हे हाय। हे हाय, कैसे हो तुम? मेरे को पता है कि बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि ये वाला मस्त टेक्नोलॉजी वाला एपिसोड है अपना, सॉफ्टवेयर वाला। मतलब ये वाला एपिसोड में, जैसे कि लास्ट वाला एपिसोड में तुमको पता रहेगा कि अपन ने वो एक क्रेजी सा सॉफ्टवेयर बनाया था मेरे फेवरेट पर्सन के लिए, और उसको मैंने ब्रेक डाउन किया था। फॉलोइंग एपिसोड में क्या होगा पता है क्या तुमको? एआई थेरेपिस्ट जो रहता है ना, वो मैंने कोड किया है, बड़ा सा 1000-2000 लाइन का कोड है वो चीज को मैंने धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया है। मतलब ये जो एपिसोड है ना, वो किसके लिए पता है क्या? नॉन टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, मजदूर, मिस्त्री, वड़ा पाव बेचने वाला, या फिर एकदम चिल लोगों के लिए। क्योंकि क्या है, ये एपिसोड में तुमको बस एक्सप्लोर करना है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। जैसे कि तुम अपन कैसा है कि किधर किधर अपन जब जाते हैं तो वो खुदाई चलती रहती है, वो क्या बोलता है उसे, वैसा वैसा वाला खुदाई चलती रहती है, तो अपन बैठने देख जाता है कि हाँ ये जैसे भी काम कैसे करता है, वो बस देखते रहते हैं। वैसा ही है ये सॉफ्टवेयर मैंने कैसे बनाया है, कैसे क्या कोड किया है, आपको बस देखना है, एक्सप्लोर करना है, और थोड़ा क्या है सीखना है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादा टेक्निकल अपन डीप डाउन नहीं करने वाले सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, लाइक डिटेल कोड से कोड वा बात वगैरह वगैरह नहीं करने वाले। थोड़ा सा टेक्निकल तो रहेगा, मतलब थोड़ा तो ऑब्वियसली रहेगा, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि तुमको समझ तो ज़रूर आ जाएगा, बढ़िया से समझ आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैसा बिल्ड होता है, कौन सा पार्ट से क्या बिल्ड हुआ है, कैसे क्या फंक्शन करता है। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, एआई थेरेपिस्ट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें पूरा है मतलब एकदम ही पैकेजेस वगैरह, फिर फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी, सारा चीज़ है वो एक ही इसमें। एंड आधा ही एपिसोड है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। ये अगला एपिसोड जो है, अगला सॉफ्टवेयर का एपिसोड रहेगा, उसमें आधा पार्ट डाल दूंगा, बट तुम्हें क्या है थोड़ा पता चलेगा कि कैसा क्या रहता है। तो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता हूँ मैं, तुम क्या करो, एपिसोड एंजॉय करो। ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं अभी। ये अपना थेरेपिस्ट है, ठीक है, देख रहे हो ना इधर फीचर सेफ्टी विफ्टी, ये जो है यहाँ पे दाबते ही ये सा आ जाता है। तो पहले मैं तुम्हें बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना, स्टार्ट सेशन, फिर उसके बाद एक्सप्लोर रिसोर्स, साइन इन फॉर प्रोग्रेस, ये सब है इसमें ये वाला जो, ये सारे जो एक्सप्लोर रिसोर्स और ये साइनिंग प्रोग्रेस वाला मैंने अभी तक बिल्ड नहीं किया है। ये जब बिल्ड होता है तब जब, अरे रुक जा भाई, तो ये तब बिल्ड करना होता है जब तुम्हारे पास यूज़र्स हो, जब तुम्हारे पास डेटाबेस हो, और तुम्हारे पास जब लोगों का वो हो, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा डेटा हो, तब ये सारे अपन थोड़ा चार्ट बिट बिल्ड कर सकते हैं। बट फिलहाल तो ये क्या है, ऑनलाइन नहीं है, ये मेरे लोकल होस्ट पे ही है, तो और शायद डालेगी भी नहीं इसको कभी। तो ये जो देखो, ये जो है यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग का पेज है, फिर यहाँ से आता है स्टार्ट सेशन, ठीक है। थोड़ा स्लो चलेगा, ज़्यादा भी स्लो नहीं, बट थोड़ा स्लो। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑन बोर्डिंग होगी, ठीक है। ऑन बोर्डिंग में तुम्हें बेसिकली 4 स्टेप्स भरने, मतलब सबसे पहले तो ये रीड कर लो, ठीक है, समझ रहे हो क्या, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। पहले तो क्या दिक्कत है, अभी दिक्कत के हिसाब से मॉडल सेट करना है तुम्हें। दिक्कत बताओ क्या है, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत रहेगा, बट अपन ये इस पे बात करेंगे कि पर्सनल ग्रोथ पे थोड़ा ये करना है, थोड़ा डेवलप करना है, तो ये दिक्कत है, इसके लिए मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने यहाँ पे पहला ये वाला एक्सेस किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख दो, थोड़ा सा क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ से दूसरा कंटिन्यू। फिर यहाँ पे होगा प्राइवेसी सेफ्टी, 18 के ऊपर हो तो ही वापर सकते हो, प्रॉपर मेडिकल हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि क्या है ये एआई थेरेपिस्ट है, मतलब लाइक प्रोफेशनल डॉक्टर तो है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा वैसा ही है कि बाजू में इस्तेमाल करो, ऐसा बताओ नहीं कि हमें थेरेपिस्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। तो बेसिकली ये वो भरने का फॉर्म भी, बस फॉर्म भर दिए अपन। फॉर्म भरते ही थोड़ा और भी है, कर देते हैं एग्री, बात लेना, ठीक है। थोड़ा क्या है, नंबर वंबर भी डाल के रखा है, मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है। फिर ये होता है, ये अपना, ये मैंने थोड़ा और अच्छा बेटर सोचा है। स्टेप 3 में क्या है पता है क्या, तुम्हें ना कंपेनियन चूज़ करना है। एआई कंपेनियन मतलब क्या, कि उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले तो सीबीटी बेस्ड, मतलब स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि वो फाइल विल, वो बुक्स लेके बैठते हैं सब, वो सारे थेरेपिस्ट रहते हैं ना बुक लेके बैठने वाले, और वो सब प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक बिहेवियर, वो वाला सेक्शन। फिर ये है कि माइंडफुल एंड रिलैक्स काम सेशन वाला। ये है कि जो एम्पैथेटिकली लिसन करे, तुम्हारा सुने क्या है क्या नहीं। बात चलो, थोड़ा जूम हो रहे भाई, क्या कर रहा है। हाँ,
फिर ये गोल हैबिट कोचिंग वाला, तो ये से अलग अलग कंपेनियन है। तुम जो भी स्विच करोगे ना ऑन, एंड जैसे तुम इस यूज़ करते हो ना तो तुम्हें पता है कि तुम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा सॉर्टेड है। बाद में लगा ना तो तुम चेंज भी कर सकते हो तुम्हारे सेशन के बीच में। तो ऐसा जाते ही क्या करता है, अभी अपन थोड़ा यही कर लेते हैं, सुन ले भाई, माइंडफुलनेस वाला सेक्शन। अभी ये चूज़ करते ही तुम्हें यहाँ पे चूज़ करना है, चूज़ कर लिया ये मोड। अभी नाम नंबर ना वो डाल दो। ये कम्युनिकेशन स्टाइल होगी कि थेरेपिस्ट ने बात कैसी करनी है। कम्युनिकेशन स्टाइल से लेके ये सेशन का ड्यूरेशन वगैरह प्रॉपर ऐसा डाल दिए। फिर इधर से कंप्लीट सेटअप, हाँ बढ़िया से। ऐसा तुम्हारा सेलिब्रेशन भी होता है आने के बाद। पता है मैंने इस पर ज़्यादा बेसिकली और एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, क्योंकि द थिंग इसकी इसको मार्केट प्लेस पे अभी तक उतारना नहीं है। जब मैं मार्केट प्लेस पे उतारने के बाद आई तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें होगी। ये अभी तक लाइक आई गेस 20% ही बिल किया है, क्योंकि उतना ही ज़रूरत था इसको बिल करने का। तो यहाँ से स्टार्ट सेशन कर देते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट सेशन करते ही क्या होगा, स्टार्ट योर फर्स्ट कन्वर्सेशन, एक्सप्लोर वेलनेस टूल्स वगैरह। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़बड़ करके रखी है उसके साथ। देखो अब स्विच किया गया तो ये वाला इसमें, इससे भी ऐसा बात। देखो इसमें क्या है कि अभी तक हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये एआई को अभी तक जान नहीं दी है। जान कब देते हैं, जब तुम एपीआई के कनेक्शन डालते हो। तो बेसिकली ऐसा है पूरा। फ्रंट एंड वगैरह तुमने देख लिया क्या, कैसा ऑसम है कि तुमसे बातचीत होता है बढ़िया से। ये सब ऐसे टूल चेंज किया तो ये कुछ आएगा नहीं टेक्स्ट ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे कौन सा चीज़ मिसिंग है और क्या नहीं मिसिंग है। अभी इसके बैकएंड में जाएंगे, ठीक है। ये आधा आधा ही बना हुआ प्रोजेक्ट है ये ऑब्वियसली, क्योंकि इसको अभी अब मार्केट प्लेस पे लाना नहीं है ना। इसमें जब एआई की जान कब आएगी, इसमें दो तरीके से, रुको अपन कोड पे आके ही बात करते हैं पूरा सब। तो मेरे मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। थोड़ा कोड पे आके काला काला हो गया होगा, रुक जाइए। ये तो एपीआई का सेक्शन खुल गया, ये तो नहीं खुलना था, रुक जा भाई। तो हाँ देखो ये जो है, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट था उसमें, ये प्रोजेक्ट में बेसिकली तुम एआई को जान कैसे देते हो। दो चीज़ें हो सकती है। एक तो तुम क्या करो, तुम खुद ट्रेन करो, ठीक है। ट्रेन मतलब क्या कि तुम खुद डेटा फीड करो, खुद डॉक्स से उससे डालो, खुद थेरेपिस्ट का डेटा दो, खुद कहाँ से ना कहाँ से ढूंढ के ला के उसको लोड करो। उसे बोलते हैं फाइन ट्यून करना, मॉडल को फाइन ट्यून करना, कि तुम फाइन ट्यून करो, खुद बनाओ। या फिर दूसरा हो सकता है कि लोकल होस्ट पे, ये भी नहीं लोकल, इफ़ हमें ऑनलाइन लाना है तो ऑनलाइन ही सोचना पड़ेगा, लोकल होस्ट पे अपन नहीं रख सकते। इसको ऑनलाइन लाने के लिए तुम एपीएस का कनेक्शन का यूज़ करते हो। एपीएस क्या रहता है बेसिकली, जो ओपन एआई है वो पहले तो एपीआई के की से चलता था, उनके पास मॉडल नहीं था, जो चैट इंटरफेस है वो नहीं, जो लार्ज लर्निंग मॉडल है ना एलएलएम, वो उसका यूज़ करना, उससे एपीआई कॉलिंग बोलता है, वो सब है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी ये जो है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो सेक्शन है ना,
मतलब ये सेक्शन नहीं है ऑब्वियसली, ये लाइब्रेरीज है। थोड़ा हाथ क्यों उठ रहा है भाई मेरा, क्या हो गया? सो ये जो सेक्शन है ना, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये लाइब्रेरीज है, ठीक है। मतलब कि ये तो देखो ये जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे सारे फोल्डर्स बनाते हो तुम। ये जो आइकॉन वगैरह है ना, यहाँ से तुम फोल्डर्स बनाते हो, फिर फोल्डर्स में फाइल बनाते हो, फिर फाइल में ये सारा कोड लिखते हो। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है ना, नोड मॉडल वगैरह दिख रहा है क्या तुम्हें? नोड मॉडल पैकेज, ये पैकेजेस है, जेसॉन पैकेज वगैरह। ये पैकेजेस क्या रहता है कि जब ये तुम डाउनलोड करते हो ना, तो तुम्हें रिसोर्स मिलता है, जैसे लोगों ने बना के रखे हैं ना रिसोर्सेज या फिर पैकेजेस। जैसे रिएक्ट एक पैकेज होता है, उसमें अलग अलग पाइथन का पैकेजेस होते हैं जिसमें तुम टूल चूज़ करते हो उसके। तो ये सारे पैकेजेस वहाँ के होते हैं, ठीक है। अभी अपन खोलते हैं धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट। ये देखो, ये दिख रहा है ओपन एआई का पैकेज वगैरह। यहाँ से ओपन एआई का जो भी रिसोर्स पैकेजेस वगैरह रहते हैं जो तुम्हें प्रोजेक्ट में बिल्ड करने के लिए तुम यूज़ करते हो। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि इन्होंने बिल्ड करके रखी है, ये जो कंपनीज है इन्होंने बिल्ड करके रखी है। जैसे कि दूसरा भी है जो अपन फ्रंट एंड वगैरह के लिए ना ये यूज़ करते हैं। रुक जाओ, हाँ देखो ये तलवीन और जूटैन वगैरह। तो ये देखो ये सारे पैकेजेस होते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो कोड है, ये जो दिख रहा है ना, ये इनबिल्ट रहता है बहुत बहुत जगह पे। क्योंकि ये जो अभी ये दिख रहा है ना तलवीन और ये यहाँ पे ये साइड के जो सारे पैकेजेस है, ये बहुत सारे इनबिल्ट होते हैं। तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये सीधा डाउनलोड करना पड़ता है। इनमें ये जो सब लिखा है ना, लाइक सी देखो, इसमें ये जो बंडल्स वगैरह है, तुम्हें लाइक बेसिकली प्रोजेक्ट में कौन से सेटअप्स और क्या क्या चीज़ लगने वाली है, तो ये इनबिल्ट रहता है। तुम ये सबका सब यूज़ नहीं करते, ठीक है। तुम इसमें से कुछ फंक्शंस कॉल करते हो। मतलब बेसिकली मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अभी ये देखो, ये जो कोड वाला पार्ट है ना, इसमें से मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट इसमें से मुझे ज़रूरत रहेगी ना तो मैं ये वाला फंक्शन उठा के यूज़ कर सकता हूँ। ये वाला फंक्शन, कोई भी फंक्शन उठा के, ये देखो क्रिएट क्लास के इधर लिखा है ना क्रिएट क्लास, तो ये वाला जो फंक्शन है ना मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए, मेरे इसमें बिल्ड करने के लिए। तो देखो ये जो सारे पैकेजेस है ये पहले से इनबिल्ट रहते हैं। इसमें बहुत सारे पैकेजेस है, इसमें हर कोई पैकेज अपने को लगता नहीं है हमेशा यूज़ करते समय। बट तुम जब डाउनलोड करते हो ना तो कभी कभी तुम सारा ही डाउनलोड करके रखते हो, या फिर एक्स्ट्रा चीज़ है। अच्छा ये तो अपना पहला वाला प्रोजेक्ट है, याद है क्या? प्रोजेक्ट वाला अपन ने बनाया था मस्त वाला, एपिसोड चेक करना वो वाला भी, तो वो भी है इसमें ये फाइल में। तो देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेन अभी जो कोर अपन ने कोड किया था ना। रुक जाओ थोड़ा मैं इसमें और बताता हूँ। देखो ये है ना एरर मैसेजेस वाले पैकेज। अभी ये वाला जो पैकेज था ना, ये सारे तुम्हारे जब तुम टेक्स्ट वगैरह करते हो तो तुम्हें एरर का रिप्लाई कैसे आना है, फिर वो मैप कैसे होना है, वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे आता है। देखो जैसे कि ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टीज़ और एक्सपोर्ट। अभी ये जो मॉडल है ना, ये क्या करता है कि जो तुम्हारे जब भी तुम टेक्स्ट करते हो ना तो तुम्हें एरर का नोटिफिकेशन आना, या फिर तुम्हें जब ऐसा लगे कि चैट वगैरह कुछ अलग बता रहा है तो वो टाइम पे ये सारे मॉड्यूल से वो क्लिक करना, वो सब यहाँ से उठता है, ठीक है। अभी देखो अभी पैकेज के अलावा सीधा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। रुक जाओ, एआई थेरेपिस्ट में ये पूरा कोड किया हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी ये जो है, ये जो मॉड्यूल था ना नोड मॉड्यूल्स वाला, ये वाला बेसिकली इसमें क्या था तुम्हें बताओ क्या, लाइक तुमने तो अभी सुना ही रहेगा मेरा सब भाषण। उसमें ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला है ना, ये इसमें इनबिल्ट पैकेज है सारे, इसमें तुम यूज़ करते हो वो सब चीज़। जैसे कि एग्जांपल से बताओ कि तुम्हें अगर बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के बाद तुम क्या करते हो, एक दुकान पे जाते हो, दुकानदार को बोलते हो कि मेरे को, दुकानदार के पास बहुत सामान होता है ना, तो ये दुकानदार है, और फिर तुमको जो सामान लगता है ना तुम वो निकाल के इसमें वापरते हो। ऐसा सब है वो पैकेज वाला सिस्टम, समझ गए क्या? और अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में धीरे से बात करते हैं धीरे धीरे। अभी इसमें देखो ये प्रोजेक्ट में मैंने ये सारे मेजर ये यूज़ किए हैं पैकेजेस सारे, ठीक है। ये यूज़ करने वाला ये है रीडमी फाइल। अभी अपन स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं।
सो सी अभी जैसे कि पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, पूरा प्रोजेक्ट वो सोर्स के अंदर है अपने, ठीक है। अभी तुम ये सब देखो ही नहीं, ये सब मत देखो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पैकेज वाला चीज़ें है। जैसे ये ENV वाला फाइल है ना, देखो ENV वाला फाइल एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना, ये जान भरता है असल में, जैसे टूगेदर की API की, या OpenAI की API की, या ग्रॉक की API की। सो यहाँ पे जब तुम API की डालते हो ना, तो ये डालने के बाद तुम्हारा चैट का सेक्शन वगैरह पूरा प्रॉपरली खुल जाता है, तुम इजीली चैट कर सकते हो यहाँ पे कीज डाल के। मैंने तुम्हें 2 मेथड बताई थी यूज़ करने का। एक तो सबसे पहले कि तुम क्या करो, मॉडल ट्रेन करो। मॉडल ट्रेन करने के लिए तुम्हें क्या डेटा से लोड करना है और ख़ुद का वो मॉडल ट्रेन करना है, या फिर इनका यूज़ करो, OpenAI की जो LLM मॉडल है ना उसका यूज़ करो। जब तुम यहाँ पे उसकी की डालते हो ना, तो तुम सीधा ही पूरा यूज़ कर सकते हो। अभी ये जो है सोर्स, इसमें पूरा है ऐप, कंपोनेंट्स, लिब, स्टोर। ऐप के इसमें जाते हैं, ठीक है। ऐप के इसमें ऑथेंटिफिकेशन का ये वाला पेज है। सी अभी मैंने यहाँ से कोड करना शुरू किया है। ये जो पूरा है ये इंटायरली फिर अभी अपन ने कोड किया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये ऑथेंटिफिकेशन वाला सेक्शन है। ऑथेंटिफिकेशन मतलब क्या, कि जैसे कि वो है ना, तुम्हें पता है ऑथेंटिफिकेशन क्या रहता है, लॉगिन वीगिन करना, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सब। तो जब तुम ऑथेंटिफिकेशन का सेक्शन बनाते हो ना, तो उसमें ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये सब डाल के रखा है मैंने, सेट लॉगिन ईमेल, सेट लॉगिन पासवर्ड, क्लियर फॉर्म, ये सारे ऑथेंटिफिकेट कैट वगैरह दिख रहा है क्या, ये सब। अभी ये दिखाता हूँ कि ये यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले कि ये जो है ना, ये वाला सेक्शन, इसमें देख रहा है क्या, ये जो मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसमें तुम बेसिकली तुम्हें वो कोड लिखते जा रहे हो कि तो वो यूज़ कैसे करना है। जैसे कि क्लियर फॉर्म व्हेन स्विचिंग बिटवीन लॉगिन एंड रजिस्टर। तो जब भी ये करना होता है ना, लॉगिन और रजिस्टर के बीच में स्विच करना रहता है ना, तो पहले तो क्या करते हैं, ये क्लियर फॉर्म वाला सेक्शन ऐसा लिखा जाता है। अब ये क्लियर फॉर्म वाला कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वगैरह क्लियर सी आई गेस, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो रहा है, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, लगा तो फटाफट स्किप करता है ना। तो ये देखो, ये वाला जो है सेट कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड वगैरह, तो इसके बीच में ये जो तुम लिखते हो ना, वो तुम्हें दिखता है वहाँ पे जब तुम रजिस्टर वगैरह करते हो। ये एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी इसका मतलब क्या, कि जब तुम वहाँ पे टूल कॉल यूज़ करते हो ना, मतलब जहाँ पे तुम जब वो वेब पे क्लिक करते हो या लिखने को जाते हो, तो वो इधर भरता है सब, वो भरता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे रीडायरेक्ट होता है, बट ये वाले सेक्शन के वजह से तुम वो सारी चीज़ लिख पाते हो, ठीक है। फिर देखो, जैसे कि अभी ये वाला जो है, इफ़ वैलिड ईमेल लॉगिन, ये क्या करता है, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। इफ़ ये पहले तो ये जो है एरर पुश करना, मतलब अगर ये जो दिखा है ना इफ़ वैलिड वाला, इसका मतलब क्या, कि जब तुम्हारा ईमेल तुम डालते हो ना, तो उसे चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो उसके लिए ये सब कोड लिखा है, ठीक है, कि वैलिडेशन ईमेल को तुम चेक कैसे करते हो, वो ये वाले सेक्शन में इसमें लिखा है अपन ने धीरे धीरे। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो लॉगिन है वो पहले से ही है या नहीं, ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो अगर देखो, इफ़ लॉगिन पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड, तो क्या एरर पुश करना है, पासवर्ड डू नॉट मैच, वो होता है ना लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने वाला, तो वो यहाँ पे ऐसे टाइप में कोड लिखा जाता है। फिर तुम्हें ये मैसेज आता है कि अगर वो दोनों सेम नहीं रहे तो ऐसा मैसेज आता है। फिर इज़ रजिस्टरिंग, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन, पासवर्ड वैलिडेशन इज़ इक्वल टू वैलिड पासवर्ड, ये वाला चेक करना, वैलिड पासवर्ड का यहाँ पे कोड लिखा है बराबर। अभी तुम्हें वो यहाँ पे चेक करना है कि पासवर्ड जो है वो वैलिड है या नहीं। तो अगर नहीं रहा तो एरर पुश होगा। ये इसे बोलते हैं एरर हैंडलिंग वगैरह करना भी बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं ये वाला सेक्शन बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, ये जो है आई गेस ये थोड़ा एक्स्ट्रा डीप या डिटेल जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बताते बैठा तो शायद 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। फटाफट सेक्शन अपन कंप्लीट करते हैं, इसका बहुत है, क्योंकि देखो अभी ये क्या है, अटेम्प्ट ऑथेंटिफिकेशन वाला। जैसे कि तुम्हें वो पता होगा, तुमने वो एक्सपीरियंस किया रहेगा कि तुम्हें कभी कभी वो आता है कि लॉगिन करना या रजिस्टर करना, तो ये वाला इधर लिखा है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू अवेट रजिस्टर, लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड और नेम को ट्रिम करना है, ठीक है। नेम का भी एक वो रहता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो वाला भी यहाँ पे है।
तो ये वहाँ से अपन चेक करेंगे, ठीक है। ये वाले सेक्शन, ये जो तीनों चारों है ना, ये इतना लिखा है ना, वो यहाँ पे तुरंत कॉल होता है, ठीक है। फिर जब वो चेक होता है ना तो वो सक्सेस होता है। लॉगिन केस में तुम जब क्लिक करते हो ना, अगर तुमने लॉगिन वाला यूज़ किया, ठीक है, लॉगिन करना है तुम्हें, ये वाला तुमने यूज़ किया कि तुम्हें लॉगिन कर रहे हो, तो तुम्हारे लॉगिन ईमेल वाला जो सेक्शन का कोड लिखा है ना, वो वाला कॉल होता है। समझ गए हो? मतलब ये वाले इसमें क्या है, ये बस कॉल करना है तुम्हें, तो तुमने उस सेक्शन का कोड लिखा कहाँ पर है, यहाँ पे कोड लिखा है इसके ऊपर, और फिर तुम वो कॉल करते हो चेक करने के लिए। समझ रहे हो ना, धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा। तो ये बैकएंड है, समझ रहे हो? ये बैकएंड में कैसे फंक्शन हो रहा है, वो ये बैकएंड वाला फंक्शन है। जैसे कि ये ज़्यादा हर चीज़ में जैसे कि नहीं कर सकते हम। देखो जैसे कि अभी ये वाला है अपना, ये दिख रहा है ना, div hi, ये वाला सेक्शन आते ही समझ जाना है कि क्या है, फ्रंट एंड पे आ चुके हैं अभी हम फ्रंट एंड वाला सेक्शन में। जैसे कि वाइट कलर बैकड्रॉप ये हो, ऑथेंटिफिकेशन का फॉर्म ऐसा कलर में आना चाहिए, फिर उसके बाद हेडर का ऐसा सब होना चाहिए, ये कलर की ग्रेडिंग वगैरह, स्पेसिंग वगैरह, तो वो ये वाला इसमें। जैसे मैंने वो सेरेनिटरी AI लिखा है अपना नाम, वो ये वाले फॉन्ट होना चाहिए, ये इसका वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वेलकम बैक टू, फिर वो ऐसा होना चाहिए। ये फ्रंट एंड वाला सेक्शन आ गया, समझ रहे हो? ऑथेंटिफिकेशन का फ्रंट एंड वाला सेक्शन। ये वाला क्या है, ये है बैक एंड वाला सेक्शन। ये पूरा अपन फ्रंट एंड लिखा है ईमेल फॉर्म का। अभी ये जो है ना, बेसिकली मैंने ईमेल रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं दिखाया, बट वो वाला सेक्शन भी है उसमें, अपने इसमें कंफर्म पासवर्ड वाला। देखो अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये सारे सेम ही रहते हैं बेसिकली, पासवर्ड वैलिड वाला और कंफर्म पासवर्ड वाला, तो ये सारी चीज़ें ही सबमिट वाला। इसमें बेसिकली अलग अलग क्या रहता है कि तुम्हें जब तुम ये करते हो ना, जैसे कि सबमिट बटन है, कंफर्म पासवर्ड वाला ये सेक्शन है। जैसे कि इसमें लेबल किया है कि पहला जो लेबल आना चाहिए वो है कंफर्म पासवर्ड वाला, उसके क्लास नेम में ये वाला वैसा ब्लॉक दिखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखा होना चाहिए कि वो कंफर्म पासवर्ड का ब्लॉक है, टाइप क्या है, पासवर्ड, फिर आईडी क्या दी है उसको, कंफर्म पासवर्ड वाली। कंफर्म पासवर्ड वाला क्या है कि अभी यहाँ पे क्या कॉल होगा, अभी तुम समझ गए हो बराबर। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा बैकएंड का कोड कॉल होगा। गुड, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया होगा वो सही आंसर दिए है। कंफर्म पासवर्ड वाला कोड कॉल हो जाएगा ये वाले से। ऑथेंटिफिकेशन में ये वाला कोड मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है चैट सेक्शन में, ठीक है, बढ़िया से। चैट सेक्शन के पेज के कोड में बातचीत करते हैं। अभी थोड़ा कितना बड़ा है ये, ज़्यादा है क्या, नहीं 400 ही पेज का है। देखो अभी ये वाला सेक्शन का बात करते हैं अपन धीरे से। तो जैसे कि ये चैट वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें इंपोर्ट फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। इंपोर्ट फंक्शन क्या रहता है, इंपोर्ट फंक्शन ये जो तुम्हारी लाइब्रेरीज है ना, ये वाली लाइब्रेरीज जहाँ पे अपन ने ये टूल्स और यहाँ ये सारे देखा था पैकेजेस वगैरह, तो बेसिकली इंपोर्ट फंक्शन वहाँ से कॉल होता है। यूज़ दिस वाला इफेक्ट, फिर यूज़ दिस स्टेट। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुम क्या करते हो, टूल कॉल करते हो। यहाँ से तुम क्या करते हो, कोई तुमने कोड या फिर वो लिखा है ना पैकेजेस, वो पैकेज का कुछ सेक्शन यूज़ करते हो अपने कोड को बेहतर करने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली ये यहाँ पे इसके लिए अपन वो इंपोर्ट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, समझ गए हो ना, जिससे अपन बुला के अपना पूरा कोड लिख सकते हैं बढ़िया से। अभी इसमें देखो ये वाला भी एक है, AI स्टेटस बैनर वाला। ये वाला मैंने कोड लिखा है, तो मैंने वो वाला फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, कि वहाँ पे जो कोड लिखा है ना मैंने AI स्टेटस बैनर में, वो यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँ उसे। तो जैसे कि आइए अपन थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। पिछले वाले ऑथ वाला देखा था, ऑथ वाले इसमें क्या थे, अलग कॉन्स्टेंट्स थे। ऑथेंटिफिकेशन के लिए जो कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, इसके लिए जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो टाइपिंग वाले हैं। ऐड मैसेज, स्टार्ट न्यू सेशन, मैसेजेस, इस टाइपिंग वाला वो आना, स्विच मोड वगैरह आना। तो अभी ये बात करते हैं कि इसका कोड कैसे लेकर जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ज़्यादा डीप जाना नहीं है। ये सेशन उनके लिए जो कि ये टेक से दूर है, टेक से नहीं है, अपने नॉर्मल है। तो उनको अपने को क्या करना है, बताना है ना कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो वाला सीन। तो जैसे कि इनिशियलाइज चैट सेशन, जैसे कि अपन ने क्या किया ये वाला इसमें तुमने चैट सेशन इनिशियलाइज कैसे किया, वो वाला है। जैसे कि तुम ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करते ही ये वाला आता है कि जैसे तुमने ऑन बोर्डिंग पे क्लिक किया तो ऑन बोर्डिंग वाला फंक्शन ओपन हो। फिर उसके बाद
इफ़ मैसेज डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैसेज की लेंथ 0 है तो सेशन न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेफर्ड मोड इज इक्वल्स टू ऑनबोर्डिंग डेटा प्लस सिलेक्ट मोड एम्पैथी वाला। जैसे तुम्हारे वो जो सेक्शन में तुम ये सब क्लिक करते हो ना, तो ये सब सेक्शन होता है, ऐसा होता है। फिर ऐड वेलकम मैसेज किसे किया है हमने, कांस्टेंट वेलकम मैसेज इक्वल्स टू गेट वेलकम मैसेज प्रेफरेबल मोड ऑनबोर्डिंग प्लस प्रीफर्ड नेम। अभी प्रीफर्ड नेम और ऑनबोर्डिंग डेटा से गेट वेलकम वाला क्या है कि तुम्हें ये जो ये सब लिखा है ना ऑनबोर्डिंग का मेथड, और ये तुमने क्या कॉल किया है, तो गेट वेलकम में ये सब ऐड ऑन हो जाता है, ऑनबोर्डिंग डेटा प्लस प्रेफरेबल नेम वगैरह। जो तुम्हें प्रेफरेबल नेम वगैरह तुम वो सिलेक्ट करते हो तो फिर वो यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है। जैसे कि और जाता है, ठीक है। अपना ऑटो स्क्रोलिंग का वो तुमने मोड देखा रहेगा कि वहाँ पे जब चैट में ऑटो स्क्रॉल होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, आगे नीचे गए तो फट से नीचे आ जाता है, तो वो ऑटो स्क्रॉल वाले इसमें लिखा है, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट, अभी ये वाला जो यूज़ इफ़ेक्ट का इसमें है, यहाँ पे अपन पैकेजेस से उठाते हैं ना, तो इसमें क्या है कि जब तुम स्क्रॉल इनटू व्यू करते हो ना, और उसमें बिहेवियर डालना है स्मूथ, वो डालते ही वो स्मूथली रोल वगैरह होगा। और मैसेजेस टाइपिंग जब एआई बंद हो तो वहाँ पे ये बटन आना चाहिए। जैसे अपन ने ये तुम्हारे इसमें तुमने नोटिस किया रहेगा, तो चैट के इसमें मैसेजेस टाइपिंग कंटिन्यूस आ रहा है, ये वाला टाइपिंग वाला, तो वो किस वजह से आता है। जैसे कि तुमने चैट वगैरह में देखा, देखो जो ये वाला मैसेजेस टाइपिंग वाला आ रहा है ना, और वो ये सब बटन और वो सब मूव हो रहा है, ये रिएक्ट फ्रेमवर्क की वजह से सब हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी तुमने वो भी देखा कि ये क्लिक करते ही ऊपर से तो फास्टली वैसा नीचे भी हो गए, तो वो भी स्क्रॉल वाला जो कि मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था, स्क्रॉल इनटू व्यू वाला, उसमें ही जैसे कि अभी ये बात करता हूँ मैं कि हैंडल सेंड मैसेज। अभी ये कैसा है कि जो सेंड मैसेज है उसको असिंक्रोनाइज करना है, मतलब जो अगर कोई अलग थ्रेड चल रहा है ना तुम्हारा, अगर कोई अलग सेक्शन में अलग कोई कोड चल रहा है, तो उसको स्टॉप करके तुम्हारा मैसेज वगैरह जाना, वो सब जाना, वो असिंक्रोनाइज वगैरह करता है। असिंक्रोनाइज मतलब बेसिकली ज़्यादा टेकिस्ट हो जाएगा, बट तुम्हें समझाने के लिए बोलूँ कि जब तुम कोड करते करते जब तुम कॉल करते हो ना किसी भी चीज़ को, या फिर इसको यूज़ करते करते, तो तुम्हारे आजू बाजू बाकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, वो तुम्हें पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग वगैरह चलती रहती है। तो उसके बीच में सिंक्रोनाइज़ करना, वो भले ही मिनी सेकेंड के बीच में होता है, बट तुम असिंक्रोनाइज पाइथन के इससे मस्त रहता है, इससे यूज़ करते हो। जैसे कि चैट हिस्ट्री वाला ये वाला जो सेक्शन है कि शो टाइपिंग, देखो शो टाइपिंग इंडिकेटर, सेट टाइपिंग ट्रू वगैरह, फिर ऐड यूज़र मैसेज वगैरह, ये समझ रहे हो ना तुम। अभी देखो गेट एआई रिस्पॉन्स वगैरह की कांस्टेंट चैट हिस्ट्री वगैरह। अभी ये वाला जो सेक्शन है ना, बेसिकली अभी इसके नीचे ये जो सब लिखा है ना, दिख रहा है, हैंडल की, और पता नहीं अगर मैं इतना ना ज़्यादा ये करूँ तो दिक्कत होगा या नहीं, बट चलो तो मैं तो भी बता ही देता हूँ, ठीक है। अभी ये वाला जो रहता है एक चैट एरर, जैसे कि ये इसमें ये वाला कॉल कब होगा, आई एम सॉरी आई एम हैविंग ट्रबल, जब अपना एआई बंद हो। तो अभी मैं जब भी टेक्स्ट करूँगा ना, तो ये वाला ऐसे टाइप के जो मैसेज है ना, ऐड मैसेजेस वाले, वो वाले आएंगे, ऐड मैसेजेस वाले, असिस्टेंट वाला मैसेजेस। और इसके जैसे हर एक इसमें मैंने अलग अलग मैसेजेस लिख के रखे ऐसे वाले। जब तुम्हारा एआई कॉल नहीं होता ना, जब तुम्हें कोई दिक्कत चल रहा होता है, तो ये जो पहले से इनबिल्ट मैसेज है ना, वो आता रहता है पहले से ही, समझ रहे हो। अभी रुको, मैं थोड़ा और धीरे से और प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, और थोड़ा डीप जाते हैं ना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ऊपरी पसंद नहीं, जितना ज़्यादा डीप जाता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। इसके लिए अपन डीपली सारी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। कांस्टेंट एआई रिस्पॉन्स, अभी देखो कांस्टेंट एआई रिस्पॉन्स में क्या होता है कि यूज़र का मैसेज आना, करंट मैसेज, चैट हिस्ट्री, ये एआई के रिस्पॉन्सेस है, ठीक है। ये तुम्हें रोक के रखना है जब तक, रुक जाओ, जब तक ये जो अपन ने ये जो टाइम वगैरह सेट किया है ना कि इतने इसमें होना चाहिए कि वो सिमुलेट थिंकिंग टाइम है, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये वाला रिस्पॉन्स आना है, समझ रहे हो।
कि ये जो लिखा है ना अभी थोड़ा तुम वो मतलब क्या है कि जैसे कि जब एआई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो वो कितने टाइम बाद तुम्हें ये मैसेज आना चाहिए, वो यहाँ पे तुम लिखते हो। तो ये जो है सेट टाइम आउट और हैंडल की प्रेस, तो वो तुम अवेट फंक्शन में लिखते हो कि वो कॉल करना है जब एआई वाला एपीआई की काम ना करे या फिर एआई का रिस्पॉन्स आना में थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसके लिए वो सारे हैंडल मोड वाला है। अब ये देखो हैंडल मोड के सेक्शन में कि ये तुम्हें जब स्विच करना है ना, स्विच टू न्यू मोड वगैरह, तो फिर यहाँ से तुम कर सकते हो न्यू मोड स्विच वगैरह करना। ये लिखते ही ये सारी चीज़ें अपन ये वाले कोड वाले सेक्शन में तुम सारा कॉलिंग करते हो। देखो जैसे ही तुम स्विच करते हो ना मोड, तो स्विच कैसे करना है कि कांस्टेंट मोड डेटा इक्वल्स टू एआई मोड्स डॉट फाइंड एम व्हेन MIID इज इक्वल्स टू न्यू मोड। मतलब जहाँ पे MIID वगैरह जो है ये सेक्शन है जो वो मोड का डेटा है। मोड का डेटा क्या है कि न्यू मोड वाला सेक्शन जैसे कि वो न्यू मोड्स वाला सेक्शन अलग कोड में लिखा है, तो वो वाला कॉल होने वाला है यहाँ पे ये वाले सेक्शन में। बट वो कॉल कैसे होता है ये वाले इससे, ठीक है, ये वाला बटन यूज़ करते हो ना तो इससे वो कॉल होता है और फिर ये वाला मैसेज डिस्प्ले होता है कि आई हैव स्विच टू ये वाला मोड। अभी तुमने अगर किया काम वाला मोड तो ये वाला मोड, और फिर उसके आगे ये ट्रांजिशन वाला मैसेज जो कि वो वाले मोड के सेक्शन में लिखा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इसमें क्या करते हो, अलग पैकेजेस से भी कॉल आउट करते हो। तो मैंने अलग पैकेजेस में मोड वाले सेक्शन का कोड लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, तो फिर वो वाला यहाँ पे कॉल आउट होगा ये वाले इसमें। समझ रहे हो ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? सॉरी यार थोड़ा, बट अभी देखो अब इतना तो समझ रहे हो ना तुम। ये क्या है बैक एंड का कोड, ये क्या है फ्रंट एंड का कोड। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, थोड़ा आगे आ चुके हो, बहुत बढ़िया। देखो फ्रंट एंड का कोड है बढ़िया सा। इसमें क्या है कि स्विच मोड का वो आइकॉन वीकॉन आना, फिर ये सब बटन्स विटन्स आना, वो सब कैसे आना फ्रंट एंड में दिखाता हो। जैसे कि ये आना है, ये इसमें ये सब आइकॉन्स वगैरह। अरे भाई क्या करता है। तो फ्रंट एंड की ये जो है ऐसा आइकॉन दिखना, ये सब दिखना, ये सब कंपेनियन दिखना, ये कलरिंग ऐसा दिखना है ना, वो ऐसा है। ऐसा मतलब इसमें वो करते हो तुम कलरिंग विलरिंग का जुगाड़, इसमें लिखा जाता है, फिर वो कलर उधर दिखा जाता है। यहाँ पे चूज़ एआई मोड कैंपेन, उसका वो कितना होना चाहिए, साइज़ वीज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ये इसमें लिखा जाते हो। अभी हाँ ये वाला तो रह ही गया भाई, ये वाला सेक्शन तो बहुत ही मस्त लिखा था मैंने। तो इसमें जो है डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये क्या है पता है क्या, जब एआई सच में बावला हो जाता है ना, उसको पता नहीं रहता ना क्या करना है, तो ये सब आता है कि लुक अ थॉट गेट अ कॉपी। ये वाला इसमें वो लिखा है कि जब लोगों को पता ना चले कि मेरा एआई बावला हो गया है, एआई के पास रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर वो ये कर देता है कि दो तीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कर दो। बट ये क्या है, ये फ्रंट एंड है उसका, ये कोड नहीं लिखा गया है मैंने। ये इसमें क्या लिखा है कि वो इंटरफेस दिखेगा कैसे, बट फ़र्क क्या होता है कि ये फ्रंट एंड का दिखना अलग और बैक एंड का काम करना अलग होता है। जैसे कि ये फ्रंट एंड में बेसिकली ये जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, बस वही रहता है। टेक्स्ट का साइज़ दिखना, कलर बिलर स्पेसिंग विसिंग वही रहता है। बट वो तुम कॉल कहाँ से करते हो, तुम ये वाले बैक एंड में जब पाइथन का बैक एंड का कोड लिखते हो ना, वो वहाँ से तुम कॉल किए जाते हो। तो पता है कि क्या क्रेज़ी है, अभी टेक्नोलॉजी मतलब बहुत टाइम से ही आ गया है वैसा कि दोनों साथ में ही कर सकते हैं। मतलब पाइथन के इसमें भी वैसे लाइब्रेरीज़ है जो कि थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का काम कर देती है, बट फ्रंट एंड बेटर है ना। मैंने तुम्हें कुछ तलवीन और वो सारी दिखाई थी लाइब्रेरीज, याद होगी तो वो वाली क्रेज़ी लाइब्रेरीज़ है जो कि फ्रंट एंड अच्छा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रंट एंड का अच्छा डिज़ाइन विज़ाइन दिखे, सब बढ़िया सा हो जाए, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट फ्रंट एंड में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। बैक एंड में क्या है कि वो बेसिकली पीछे काम कैसा करता है ना, वो जानना में बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। कि जैसे कि तुमने वो क्लिक किया, फिर क्लिक करने के बाद वो क्या होता है अंदर प्रोग्रामिंग में, कैसा क्या सेक्शन लिखा जाता है, वो सारी चीज़ है ये बैक एंड में, वो इसलिए मज़ा है। अभी अपन इस पर आता है, अगला जो कंपोनेंट लिखा है ना, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, फटाफट निपटाना पड़ेगा। रुक जाता हूँ मैं, क्या किया था मैंने यहाँ पे, अरे भाई किधर गया, हाँ ऐप के इसमें चैट हो गया ना, अभी डैशबोर्ड वाला।
ब्रो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा रहा, क्योंकि कितना है, लाइब्रेरीज वाले भी कांस्टेंट है जहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना है तुम्हें, यहाँ पे भी ऑथेंटिफिकेशन का ये सब सेक्शन वगैरह है। ओके 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 भाई, बहुत कुछ कुछ तुमको एक्सप्लेन करना है, तो भूल ही गया था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था मैंने एक्चुअली। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही घंटा तक लेके जाना है एक्सप्लेन करते करते, तो रुक जाता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ शुरू, ठीक है, फटाफट से पढ़ाना। अभी यहाँ पे